आइए तो चैप्टर का नाम जो हमारा चल रहा है, चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ लिया था कि एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है, सॉल्ट कौन होता है। उसके बाद में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि इंडिकेटर से। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं, वो डाइज होती हैं जो अपना कलर चेंज करके आपको बता देगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज, फिनेफ्थलीन, टर्मरिक और चाइना रोज, ये सारी चीजें। फिर हमने चैप्टर को आगे बढ़ाया और हमने एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी। प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर जब H+ आयन दे देता है तो ये आयन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड भी कर देगा और करंट का कंडक्शन भी कर देगा। कब? जब वो एसिड में H+ आयन देगा, वाटर में H+ आयन देगा। अगर वो H+ आयन नहीं देता है तो वो ये काम नहीं कर सकता है। इसीलिए ड्राई HCl गैस जो थी वो लिटमस पर कोई इंपैक्ट नहीं कर रही थी, ड्राई लिटमस पर, लेकिन लिटमस को भिगो करके लगा दोगे तो वो अपना इंपैक्ट शो करेगी। ये बातें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन, कि भाई वो कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर बनाता है। हमने ये भी देखा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, जो मैंने आपको बोल करके बता दी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा दिया था कि ये तो कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कलर चेंज करके अपने आप को ये शो कर देते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उनके संपर्क में आया है वो एसिड है या बेस है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्मेल को चेंज कर देते हैं, जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है। जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला को क्या करो, पानी में उबालो, गर्म करो, और उसका जो निकलेगा रस वो आपका वनीला एक्सट्रैक्ट है। या अनियन ले लो, ये लोग क्या करते हैं, बेस में अपनी स्मेल को खत्म कर देते हैं, एसिड में नहीं करते हैं। क्लोव ऑयल जो होता है वो एसिड में अपनी स्मेल को खत्म कर देता है। तो ऐसे हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं। ठीक है, अब एक बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ना पड़ेगा? हाँ, यहां से देखिए, वाई कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, समझना इसको। अब मुझे एसिड जो है, एसिड में वाटर मिलाना है, तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला, आप एसिड लो और इसमें पानी डालो, या आप पानी लो और इसमें एसिड डालो। तो कहता है कि अगर आपने ये करा तो यहां पर एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसिड होने की वजह से जब पानी इसमें डालोगे तो ये पानी से बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ये करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इस एसिड, ये जो वाटर आपने डाला है ये भाप बन जाएगा, और ये भाप एकदम से आपके ऊपर आएगी तो आपको बहुत गर्म लगेगा। तो वाटर कैन स्पिल आउट। तो ये थोड़ा सा डेंजरस काम है कि आप एसिड में पानी डालो। लेकिन अगर आप पानी डालते हो तो यहां तो पानी बहुत ज्यादा है, अब आपने एक बूंद एसिड डाला तो एसिड का अमाउंट तो एक ही बूंद है, वो पानी से रिएक्शन करके कितनी ही हीट निकालेगा, कम हीट निकालेगा, कम हीट निकालेगा, तो ये सेफ है। तो सेकंड मेथड ज्यादा बेटर माना जाता है कि आप वाटर में एसिड मिलाइए, अगर आपको एसिड और वाटर दोनों को ऐड करना है, रेदर देन एसिड में वाटर। एक बार पढ़ के देखते हैं। तो बोलता है मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखा हुआ है आपके सामने प्रोसेस। व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इवॉल्व्ड हीट विल चेंज इट टू वेपर। यहां पर एसिड जब वाटर से रिएक्शन करेगी तो हीट निकलेगी, और ये हीट वाटर को
चेंज कर सकती है, या यूं कह दो कि इवॉल्व्ड हीट चेंजेस water into vapor and water can spill out, और ये क्या है, डेंजरस रहेगा। तो वो बात इसने बोली है, एंड मे कॉज इंजरी, सो इट इज एडवाइज टू मिक्स एसिड टू वाटर। ये वाला एसिड को पानी में डालो तो ये सेफ है, ठीक है। तो ये चाहो तो आप बना लो, वरना लिखा हुआ है आपके पास। एसिड की क्वांटिटी आपने कम रखी और उसमें पानी डाला, तो बेसिकली ये इक्वल हो गया पानी में आपने एसिड मिलाया है। जो जो, जो ज्यादा क्वांटिटी है उसमें कम क्वांटिटी मिला रहे हो ना आप। तो ये एक्चुअली सेकंड वाला है। इट इज, ये नहीं कि बीकर में कौन सा लिया है, नहीं, ज्यादा क्वांटिटी अगर एसिड की है, वाटर कम है तो दिक्कत है, अगर वाटर ज्यादा क्वांटिटी में एसिड कम है तो ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब कर लिया था। नोट्स पर आइए, स्क्रीन शेयर कर दिए। किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे से घर पे आकर के ले जा सकता है ना, बट पहले बता देना कि सर मैं कल इतने बजे आऊंगा, ताकि मैं नोट्स प्रिंट करके रखूंगा, है ना। हाँ, गिव एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, एन एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लगता है क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ, मतलब फ्री आयंस बना देता है। तो वही है, द एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन इन इट। अब वो हाइड्रोनियम बनाए या कोई सा भी बनाए। चलिए, प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? हाँ, बिकॉज इट डजंट हैव, हाँ, दैट इज कॉल्ड आयन। फ्री आयंस नहीं है, तो जिसके पास फ्री आयंस है वो करंट का कंडक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन, ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एक्वस HCl अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से वही बात है, ठीक है, कि ड्राई HCl में फ्री आयंस नहीं होते, जबकि पानी के मिलने के बाद HCl आयनाइज होकर के फ्री आयंस बना देता है, तो आपको मिल जाता है। आगे, अच्छा ये बताइए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, अल्कोहल C2H5OH है, तो H तो इसमें भी है, इसमें भी H आ ही रहा है, तो ये एसिड क्यों नहीं है? आपके तो HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, HI एसिड है, HCN एसिड है, HNO3 एसिड है, क्यों? ये तो एसिड है, तो ये भी एसिड हुआ, फिर तो यहां भी तो H आ रहा है यार, ये क्यों नहीं है? क्या लगता है? देखो, क्वेश्चन एसिड उससे नहीं कहते जिसके फॉर्मूले में H आ जाए या हाइड्रोजन आ जाए, नहीं, वो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में पानी में आना चाहिए। इसको जब आप पानी में डालते हो तो ये सब पानी से रिएक्शन करके H+ आयन देता है, ये पानी में डाल करके H+ आयन देता ही नहीं है, तो किस बात का एसिड? ठीक है, हाँ, सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप HCl को एरो के ऊपर H2O लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अब आप ये कहते हो कि HCl ने H2O से रिएक्शन करी तो ये तो H+ और Cl- ही देगा, तो Cl- तो आपको अभी भी मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों को जोड़ करके लिखना पड़ेगा आपको H3O+, तो ये दोनों बात एक ही है। पानी में H+ H3O+ की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये H+ इस वाटर से रिएक्शन करके H3O+ ही बनाएगा। अब अगला हमारे पास शुरू होता है कि बेस क्या होता है। बेस बेसिकली मैंने पहले भी बता रखा कि बेस वो होते हैं जो वाटर में OH- आयन देते हैं, उनको हम कहते हैं बेस। पहली चीज, ठीक है, एग्जाम्पल हर वो चीज जिसमें OH आ जाता है, जैसे NaOH, KOH, जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
ये सारे के सारे। प्रॉपर्टीज की बात करें, थोड़े से चिकने होते हैं, सोपी टू टच, जैसे साबुन है, साबुन को टच करोगे चिकना होता है, साबुन भी क्या होता है, एक बेस होता है। दूसरा, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, सबको पता है। ये देखिए, इसने भी पानी में आयन दे दिए हैं, तो इट कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और तो क्या है आपके लेवल पे? हाँ, बिटर, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, साबुन खा के देखना, कड़वा कड़वा लगेगा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। हाँ, कोरोसिव भी होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हाथ में डालोगे हाथ जला देगा, कोरोसिव। नहीं 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 नहीं, बराबर, कोई कम नहीं, सब साले एक ही जैसे ही है। ओके, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, पहले ये लिख लीजिए, फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। लिख लो, वैसे तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, पर यहां भी लिख लो क्या है। अब कुछ क्वेश्चन कीजिए आप। पहला क्वेश्चन कीजिए, किसी भी बेस की रिएक्शन मेटल से कराइए। चल, बेस कौन सा लिया, मेटल कौन सी ली, क्या बनाया, नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि इस रिएक्शन को हमें लर्न करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, कुछ रिएक्शंस हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं होंगी, बेसिक लेक्चर में बोला था ना मैंने, उसको हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि जब इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, एक सॉल्ट है। हाँ हाँ, मैग्नीशियम जिंकेट बनेगा। तो बेस मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, और आप जो बना रहे थे वो बना रहे थे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोडियम, जो कि गलत है, याद रखना। तो भी सॉल्ट ही बनेगा, बट वो सॉल्ट आपको याद करना पड़ जाएगा फिर, इसीलिए मैंने वो करा दिया जो एनसीईआरटी में, इसलिए आप भी ये याद कर लीजिए। बट ये नहीं होगा, बनेगा सॉल्टी, तभी तो ये रिएक्शन गलत हो गई। यहां पे बेस मेटल से रिएक्शन करके बेस और मेटल बना रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको करने को बोला, ताकि आप गलत करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये गलत है, इसीलिए अब आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। हाँ, हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, कह देना ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, खत्म। हाइड्रोजन गैस आपको पता ही है, पॉप साउंड के साथ जलती है, बर्न हो जाती है, कभी कभी आवाज इतनी तेज आती है कि आग ही बुझ जाती है। और कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, या नहीं, जो है हमारे सिलेबस में वही करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी रिएक्शन कर चुके हो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से, यानी कि बेस प्लस CO2 क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर तो उड़ जाता है जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हो, यानी कि क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। कब बनता है, जब कोई बेस CO2 से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करवा के देख लेना, रटना मत, बट ये वाली आपको रटनी पड़ेगी, ये वाली रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी, वरना गलत कर जाओगे। अब बहुत अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं, ठीक है।
आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आराम से समझना। एक है एसिड 1, इसने आपके पास H+ की कंसंट्रेशन दी पानी में। एक है एसिड 2, इसने भी पानी में H+ दिया, इसने ज्यादा दिया, इसने कम दिया। तो जो ज्यादा H+ देता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एसिड 1 इज मोर एसिडिक देन एसिड 2। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास दो तरह के एसिड आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो पानी में ज्यादा अमाउंट में H+ देते हैं, गिव्स मोर H+ आयन इन वाटर, गिव्स लेस H+ आयन इन वाटर। चलिए तीसरी बात, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड कर देना। आप मुझे बताइए कि अगर आपके हाथ में गलती से कोई एसिड गिर जाता है तो आप पानी डालते हो नहीं डालते हो? कभी ऐसा हुआ है हाथ जलाओ आपने पानी डालो? पानी क्या काम करता है वो समझना जरूरी है। सपोज करो आपने एक एसिड लिया और इसमें वाटर लिया और आपके पास 5 मोल H+ आयन इन 1 लीटर है। क्लियर है? तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 5 मोल पर लीटर, है ना? एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 5 मोल पर लीटर। आपने डाइल्यूशन कर दिया, कैसे करा? ऐड 1 लीटर वाटर मोर, आपने इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया। अब क्या हुआ? एसिड प्लस 2 लीटर पानी हो गया। एसिड में H+ अभी भी वही है 5 मोल, बट इस बार 2 लीटर पानी है। पहले 5 मोल 1 लीटर में था, अब 5 मोल 2 लीटर में है, यानी कि 2 लीटर हैज 5 मोल H+। इसका मतलब पर लीटर का हिसाब रखूं तो 5/2 दैट इज 2.5 लीटर H+, 2.5 मोल H+ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक नई चीज जो आप यहां नोटिस कर रहे हो वो ये है कि 5 मोल पर लीटर और 2.5 मोल पर लीटर। तो कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज मोर, जबकि यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज लेस। तो इसमें H+ आयन ज्यादा है, इसमें कम है। इसीलिए जब एसिड मिल जाता है आपको तो बहुत तेज जलन होती है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली H+ आयन ज्यादा है, लेकिन जैसे आपने पानी डाला H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब आपका कोरोसिव नेचर धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो डाइल्यूशन करने पर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है? तो ड्यू टू डाइल्यूशन कंसंट, नहीं बेस में भी सेम है, बेस में भी सेम है, बट हम एसिड पढ़ रहे तो मैंने पहले एसिड बता दिया, है ना? क्या बेटा?
डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, है ना? पता होगा इतना तो, मेरे हिसाब से 9th में पढ़ाई होगा कुछ ना कुछ। आगे बढ़े और यहां पे लिख लेना सेम फॉर बेस, concentration of OH minus ion decreases। जो नोट शेयर करें उनको देखना। अच्छा हाँ, इधर भी देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पे लिखा है ना, इसके एग्जांपल देख लो। H2SO4, HCl, HI, HNO3, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये जब पानी में डाला जाता है तो ये बहुत ज्यादा H+ आयन देते हैं, जबकि वीक एसिड में जनरली आपके पास ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, याद है आपको? चींटियां जो आपको काटती हैं, जो स्टीज का जो डंक लगता है उसमें मिलता है आपको, स्टिंग ऑफ बी। एसिटिक एसिड मिलता है सिरके में। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? अनियन, अरे अनियन बोल रहा हूं क्या, लेमन, लेमन, ऑरेंज, जितनी भी खट्टी चीजें होती है सब में मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? कर्ड में। ऐसे में ऑक्जेलिक एसिड बोलूं तो कहाँ मिलता है? टमाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका तो नाम पता है ना, नाइट्रिक एसिड, चैप्टर नंबर 1 में लिखवाया था। ठीक है, ये नाम आप पढ़ोगे किसमें? कार्बन कंपाउंड में। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और दूसरे वाले को बोलते हैं एसिटिक एसिड, अगर याद करना है तो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो ज्यादा OH- आयन दे दे, और जो कम देगा वो वीक होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। दो स्ट्रॉन्ग बेस हैं आपके पास, NaOH और KOH, बाकी सब वीक हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सब। हेडिंग डालिए पीएच स्केल। चलो देखो, तो हमें ये तो पता है कि कुछ एसिड ज्यादा H+ देते हैं, कुछ कम H+ देते हैं, कुछ बेस ज्यादा OH- आयन देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो इसका मतलब है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है और कुछ वीक एसिड बेस है। बट कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है हम कैसे नापें? जैसे बच्चों में हम कहते हैं हाँ यार ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, ये उससे कम इंटेलिजेंट है। तो हमारे पास नापने का क्या तरीका है? हम उसके मार्क्स देखते हैं। जिसके 100 में से ज्यादा मार्क्स आ गए तो हम उसको ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं, जिसके कम मार्क्स आए उसको हम कम इंटेलिजेंट मान लेते हैं। ऐसे ही मार्क्स दिए गए थे एसिड और बेस को, और उस स्केल को नाम दिया पीएच स्केल। इन्होंने कहा
कि हमारे पास 0 से लेकर के 14 तक के नंबर हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो पीएच स्केल हमारे पास 0 से 14 तक का हो गया। उसने बोला जिसके 7 नंबर आएंगे वो न्यूट्रल रहेगा, वो ना एसिड है ना बेस है। जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। तो जितना आप इधर चलोगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ, एक ही स्केल दिया गया। और जिसका पीएच जितना कम होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। बॉडी का कितना होता है पीएच? नहीं, बॉडी में आप ऐसे नहीं बात करते हैं। बॉडी में कई चीजें हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.4 है, सलाइवा का पीएच अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। आइए समझिए, जिसके जितने ज्यादा नंबर वो उतना ज्यादा बेसिक, जिसके जितने कम नंबर वो उतना ज्यादा एसिडिक। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। वाटर का पीएच होता है 7, इसलिए कैसा होगा? न्यूट्रल। अब मैं कहता हूं एक कंपाउंड है ए और बी, ए का पीएच है 6 और इसका है 10। बताइए कौन एसिड कौन बेस? और आइए, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ए। कौन ज्यादा एसिडिक है? बी ज्यादा एसिडिक है। वैसे कौन ज्यादा बेसिक है? मोर बेसिक। जो ज्यादा बेसिक हो जाता है वो कम एसिडिक है, सीधी सी बात है। जो पूरी तरह से लड़का है वो जीरो लड़की है, जो पूरी तरह से लड़की है वो जीरो लड़का है ना। जितना बेसिक है, पता नहीं क्या एग्जांपल दिया मैंने जो जितना ज्यादा बेसिक होता जाता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता जाता है। लिख लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आइए, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है बेटा, उसमें H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। वाटर जो होता है ना, वाटर में दोनों होते हैं, एक H+ भी होता है, एक OH- आयन भी होता है। तो जितने H+ आयन उतने ही OH- आयन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। जैसे जैसे आप बेसिक सॉल्यूशन की तरफ चलते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन बढ़ता जाता है और आपका सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होता जाता है। और एसिडिक कब होगा? जब H+ की कंसंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा हो जाती है, तो वो आपका एसिडिक हो जाता है। पहली चीज लिख लीजिए ये। अब वैसे तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन कितना स्ट्रॉन्गर है कितना नहीं है, बट आपको पता चले इसके लिए इन्होंने एक पीएच चार्ट बना रखा है। पीएच चार्ट पर इस तरह से इन्होंने कलर बना रखे हैं। पीएच चार्ट देखा है किसी ने अभी तक? नहीं देखा? पीएच चार्ट में 7 नंबर जो होता है बिल्कुल बीच का, इस पर ग्रीन कलर होता है। हाँ, जैसे विबग्योर समझते हो? विबग्योर पता है ना? हाँ, तो इसको उल्टा करके लिख दो, विब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज
रेड। अब बताइए किसी सॉल्यूशन का पीएच चार्ट पर वॉयलेट कलर आया तो वो कैसा होगा? बेसिक, वेरी मच बेसिक। ठीक है, ऑरेंज आया तो ऑरेंज वाला और रेड आया, कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है? रेड वाला। तो इस तरह से पीएच चार्ट पर अलग अलग कलर होते हैं जिनको देख करके आप पता कर सकते हो। क्लियर? ये भी बना लीजिए। अब आप स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए पता नहीं लग रहा होगा आपको। याद रखना, इसको विबग्योर को उल्टा करके लिखना है, 14 से लेके 7 पे ग्रीन। क्लियर? अब मुझे बताइए, अच्छा छोड़िए वो बाद में देखेंगे। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, नाम बता रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स की डाइस को मिला करके तैयार करा जाता है। पहली चीज, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि जिस भी सॉल्यूशन में आप इसको डालोगे इसका कलर आएगा, 100% कोई ना कोई कलर आएगा, और उस कलर को आप पीएच चार्ट पर देख सकते हो। सपोज करो आपने दो सॉल्यूशन लिया, एक ये वाला एक ये वाला, आपने इसमें कुछ बूंदें डाली और इसमें कुछ बूंदें डाली, इसमें उसका कलर आया रेड और इसमें आया ऑरेंज। तो आप देख सकते हो रेड वाला की पीएच कम होगी, 0, 1, 2 के आसपास होगी, जबकि ऑरेंज वाले की पीएच 4 या 5 के आसपास होगी। तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। अभी तक आपके पास ऐसे सब्सटेंस थे जो ये तो बता रहे थे कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करा जाता है तो हर एक पीएच पर उसका अलग अलग कलर देखने को मिलता है, और उसको जब आप पीएच चार्ट पर नाप देख लेते हो तो आपको एग्जैक्ट पीएच उसकी पता लग जाती है। ये होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक बार नोट्स पे आइए, यहां से पढ़िए यूनिवर्सल इंडिकेटर। नहीं, ये तो पीएच चार्ट है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ अलग सब्सटेंस होता है, मिक्स होता है। मैं उसमें क्या लिखाऊं, सारा मैंने बोल दिया। तो उसको जब आप एसिड में डालते हो तो आपको कलर देगा, है? नाम ही उसका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। पढ़ के देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस पूरे को पढ़िए पैराग्राफ को। यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ के बताऊं मैं? कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। हर एक पीएच के लिए अलग कलर है इसके पास। ठीक है, पूरी एंटायर स्केल के लिए यूज क्या है? इट इज यूज टू नो पीएच ऑफ ए सब्सटेंस, कि उससे क्या हो जाता है, उससे हमें वी कैन फाइंड इधर द सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गर एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। कि कैसे काम करता है? कहते हैं कि जब हम एसिड या बेस के सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालते हैं तो एक कलर आ जाता है, फिर उस कलर को आप लेबोरेटरी में जाके पीएच चार्ट पे से मैच कर लो, आपको पता लग जाएगा कितना पीएच है। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर 0, 1, 2, 3 के बीच में है तो रेड के आसपास आएगा, 3 के आसपास है तो ऑरेंज, 4 है तो ऑरेंज, मतलब ऑरेंज रेड ऑरेंज, इस तरह से अलग अलग। वही विबग्योर वाला काम है। लिटमस पेपर में दो ही कलर है, या तो रेड या ब्लू, खत्म। बेटा नहीं, आप देखो गलत समझ रहे हो। एसिड के एग्जांपल है, बेस के एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कोई एग्जांपल नहीं, यही है, डिफरेंट डाइस को मिलाकर के इसको तैयार कर दिया। अब आप बोलो सर, अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई आयरन मैन है, उसमें ये कर दिया, ये करके आयरन मैन तैयार कर दिया। अब आप बोलो सर आयरन मैन का एग्जांपल दो। अब मैं कहां से एग्जांपल दूं? आयरन मैन जो है वो है, देख लो जाके उसको। समझ गया ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा हाँ, जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल होगा,
और उसका कलर पीएच चार्ट पे ग्रीन होगा, उसमें H+OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बराबर निकले। चलिए ना एसिडिक, 6.9 भी आ गया तो भी एसिडिक, 7.1 भी आ गया तो बेसिक है। हाँ एग्जैक्ट 7 वाला, हाँ ये है कि जिसका पीएच 6.9 है वो वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा मतलब, है ना। जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, मैंने बोला था ना। आइए एक और चीज पढ़ लीजिए, हालांकि ये 10th क्लास में सिलेबस में नहीं है। अगर आपको कहता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² मोल पर लीटर है, तो पीएच बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, समझना। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। लॉग अभी आपको नहीं आता है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बट आपको एक ट्रिक बता सकता हूं, जो यहां लिखा होगा ना वही इसकी पीएच होगी। मतलब अगर मैं बोलूं H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ है, तो पीएच कितना हो गया इसका? 3। पीएच में माइनस प्लस कहां आता है बेटा? ये तो सीधा 0 1 2 3 4 5 है ना। अगर मैं बोलूं OH H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो पीएच कितना है? 4। लिख लो इसको भी। ये इस पीएच का फॉर्मूला होता है जो कि सिलेबस में नहीं है।